बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे, ठीक ठाक ही रखे, आमीन सुम आमीन। और ये सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा जो कि हमारी घर के छत से होता है, मैं डेली ये देखने के लिए ज़रूर आती हूँ। बहुत सुकून मिलता है। और जैसा कि फजर के वक्त खूबसूरत जो है मौसम होता है, ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं। आपको पता है कि मौसम आजकल बहुत ही खूबसूरत रह रहा है कराची का। तो उसके बाद बस नीचे आए और आकर बच्चे की जो है यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस किया। आज का व्लॉग मेरा रूटीन पर ही है, सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। लंच होममेड देती हूँ, तो बस डेली का ये भी एक काम है कि डेली सोचना होता है। तकरीबन रात में ही सोच लेती हूँ कि क्या देना होता है और पूछ भी लेती हूँ कि क्या दिल है। बस एक ही आवाज़ आती है कि सैंडविच, क्लब सैंडविच या फिर बर्गर दे दें, शामी कबाब के बगैर नहीं। बस शामी कबाब के बगैर जो है मज़ा नहीं आता उनको। तो ठीक है, जो चीज़ खाएं बच्चे शौक़ से बस खा लें और अच्छा हो, हेल्दी हो, तो फिर फ़िक्र नहीं होती। तो उन्हें शामी कबाब बहुत पसंद है, तो शामी कबाब भी बनाए। और भी मुझे बनाने थे, तो आज का टास्क था मुझे कि मैं जो है आगे 15 डेज़ के लिए और मैं बना कर रख लूँ। तो इतने ही बनाती हूँ कि 15 डेज़ तक बस हो जाएँ, क्योंकि ज़्यादा अगर बना लिए जाएँ तो फिर वो टेस्ट भी नहीं रहता और इतना पुराना देने को दिल भी नहीं करता। तो बस थोड़ा फ्रेशली ही 10 दिन का, 15 दिन का इस तरह से बना लेती हूँ शामी कबाब या गोला कबाब। और इस तरह की चीज़ें जो है बहुत पसंद है बेटे को मेरे। तो सैंडविच उन्होंने रात में फरमाइश की थी। फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाने थे, लेकिन कुछ वक्त की कमी की वजह से और तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं बना सकी। गले में इतना शदीद दर्द, बुखार की सी कैफियत थी कि बस बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी बस उनका सैंडविच बनाया और सैंडविच बना के दिया उनको। अंडा ज़रूर मैं इसमें जो है रख देती हूँ, इसलिए कि इस बहाने तो ये खा लेते हैं, वरना तो इतने नखरे होते हैं कि नहीं खाना, दिल नहीं है, आप खाया नहीं जा रहा। सुबह सिर्फ जो है दूध पी कर जाते हैं। तो बस इसलिए सोचती हूँ कि लंच जो है थोड़ा अच्छा सा दे दूँ। स्कूल रवाना करने के बाद जो है मैं आ गई अपनी किचन की तरफ। वैसे तो रात में सब कुछ आदत है सभी को, हमारे घर में सब क्लियर करके सोते हैं रात में किचन, ताकि सुबह आए तो सब कुछ ठीक ठाक मिले। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक जो है हाथ मारना ज़रूरी है, कहते हैं ना। तो बस वही किया मैंने भी। आकर जो है थोड़ा सा क्लियर किया और उसके बाद मुझे जाना था रूम की तरफ। लेकिन जहाँ किचन में, यहाँ पर तो खैर बहुत तेज़ी से काम लग रहा है कि हुआ, लेकिन ये सब काम करते हुए मुझे तकरीबन टाइम लग गया था। 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था, जबकि सब कुछ क्लियर था। उसके बावजूद भी कुछ काम थे, कुछ चीज़ें थी मैंने निकाल के रखी थी। सुबह मुझे शामी कबाब का, जैसे कि मैंने बताया, कि वो चढ़ाना था। लेकिन सोचा कि इन सब कामों में जो है हमेशा लेट हो जाता है, और आज कुछ बारिश वाला मौसम भी लग रहा था, तो फिर मैंने शावर ले लिया पहले। क्योंकि अगर हम डस्टिंग का और हर चीज़ का वेट करते हैं, तो आज थोड़ा सा मैंने रूटीन से हट के किया कि पहले ले लिया, वरना ये कि सारे कामों से बिल्कुल फ्री हो के तकरीबन 1:30-2 बज जाते थे, और उसके बाद जाकर जो है होती थी फ्रेश। लेकिन ये सोचा कि नहीं, कहीं बारिश ही ना हो जाए और तबीयत ही ज़्यादा ना हो जाए ख़राब, क्योंकि गले में शदीद तकलीफ़ थी, और जब भी गले में दर्द हो तो फ़ीवर वाली जो है कंडीशन हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन आँखें पूरी तरह से नहीं खुलती हैं जब तक पानी ना डले सर पर। तो बस यही हुआ कि फ्रेश होने के बाद कुछ तबीयत अच्छी लगी और दिल चाहा कि बस और भी काम कर लिए जाएँ। लेकिन बस मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, वो चेंज की मैंने फ्रेश होने के बाद। और फिर मुझे ग्रॉसरी के लिए भी जाना था, और एक और काम भी था, एक और जगह भी जाना था, और कुछ जो काम थे मुझे आज करने थे। लेकिन और यही सोचा कि बच्चा जब तक स्कूल से आए तो मैं जो है घर पर मौजूद रहूं, कि एक ही शर्त होती है बच्चे की कि मैं जब आऊं तो आप मम्मा घर पर। तो बस मुझे ये भी ख्याल रखना था कि कहीं भी जाना है तो बस स्कूल से आने से पहले पहले जो है घर वापस आ जाना है। इसलिए मैंने अपना जल्दी जल्दी जो डस्टिंग वगैरह का काम था वो निपटाया। बाकी तो मेड ने आके झाड़ू पोछा कर देना होता है, तो उसके आने में भी वक्त था।
बस मैं फ़्रेश हुई, इसके बाद मैंने चाय ज़रूर लेती हूँ मैं। नाश्ता मुझसे बिल्कुल भी नहीं किया गया क्योंकि मेरे गले में शदीद तकलीफ़ थी, अभी भी है लेकिन क़दरे बेहतर है कि बोल पा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ बस शेयर करने को दिल चाहा, तो उसी में मेरी तबीयत भी कुछ सँभल गई। और फिर मैं जब ग्रॉसरी से और अपनी दूसरे काम से फ्री होकर आई तो उस वक्त तक जो मैंने नमकीन गोश्त चढ़ाया था वो भी रेडी हो गया। मेरे बेटे को नमकीन गोश्त बहुत पसंद है। किसी दिन ज़रूर इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बनता है और सभी को पसंद है, तो वो भी बहुत शौक़ से खाता है। और मैं कुकर में चढ़ा गई थी शामी कबाब का, तो वो भी जो है रेडी हो गया। अब चौथा मरहला इसको पीसने का ऐसा है कि मशीन में मैं बहुत कम पीसती हूँ। मुझे ख़ुद पर्सनली जो है सिल पर पिसा हुआ अच्छा लगता है। वैसे तो वो इतना गल जाता है कि उसको स्पून से ही मैश कर लें तो गल जाता है, गला हुआ होता है, अच्छे से मैश हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती मशीन की। और मशीन कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बिल्कुल ही पिस जाता है और सख्त हो जाते हैं कबाब, तो इसलिए सिल पर ज़्यादातर पीस लेती हूँ। तो मैंने जो है क्लियर किया पहले तो सिलबट्टा, और उसके बाद मैंने छोटे से सिल पर, जिस पर कि अक्सर मैं चटनी वगैरह पीस लेती हूँ, कोई भी मसाले वगैरह, और इसी दौरान जो है लाइट चली गई। तो टाइम इतना हो गया था, अभी मेरा काम भी काफ़ी बाकी था और पूरे लवाज़मात के साथ मुझे करना था। तो देखिए सिल पर पिसने के बाद कितना अच्छा सा उसका रेशा जो है वो बनता है, जिसमें कि अच्छा लगता है। शामी कबाब में जब तक बड़ा रेशा ना हो मज़ा नहीं आता। ये देखिए स्पून से भी मैश हो जाता है, इतना गला लिया था। तो अब मैंने जो उसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं, पहले तो शामी कबाब के अंदर ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डाले। 1 टीस्पून सिर्फ गरम मसाला लिया था और 2 टीस्पून तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने उसमें पिसा अदरक लहसुन डाला था, प्याज डाली थी, हरी मिर्च, काली मिर्च और साथ में कुटी मिर्च और लाल मिर्च कश्मीरी, और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, बहुत हाफ़ टी स्पून से भी कम। तो ये सब डाल के मैंने कुकर में चढ़ा दिया था और उसके बाद मैंने पीस लिया। पीसने के बाद जो है इसमें अंडे मिलाए 2 अदद, 2 से 3 अदद आप डाल सकते हैं, मुझे 2 अदद काफ़ी लगे। 2 अदद मैंने इसमें अंडे डाले और हरा धनिया, प्याज 1 अदद कट करके डाली और बाकी तो सारे मसाले इसमें थे ही, और नमक भी मैंने ऐड किया, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। और ये देख लें मैंने एक शॉपर को जो है इस तरह से कट कर लिया है, चीनी वगैरह की आ जाती है इस तरह की बड़ी शॉपर, तो उसको मैंने साइड से सिर्फ कट कर लिए। इससे बहुत अच्छे से जो है वो निकल आते हैं शामी कबाब बर्तन पर। वैसे तो पेस्ट होते हैं तब भी निकल जाते हैं फ्रीज़र में रखे, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसानी रहती है, तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। तो मैंने शामी कबाब बना लिए तमाम, और फिर दूसरे ट्रे पे भी मुझे बनाना था, तो इससे ये सहूलत हो जाती है कि एक ही ट्रे में जो है वो बाकी भी आ जाते हैं। वरना जो है मसला ये होता है कि 2 ट्रेस को जो है फिर संभालना और फ्रीज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है बाकी और चीज़ों के साथ। तो इस तरह से डालकर जो है फिर मैं ब्रश से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि चिपकते भी नहीं हैं और बहुत आसानी से निकल आते हैं, उसकी शेप भी ख़राब नहीं होती। फ़्रेश वाले थे तो मैंने फ्राई कर लिए। वक्त भी तकरीबन कुछ ऐसे ही हो गया था आज, क्योंकि मसरूफ़ ऐसे रही, लंच कर लेते हैं तो आने के बाद काफ़ी नखरे किए इन्होंने, लेकिन बस फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे और शाम में ब्रेड और उसके साथ टोस्ट के साथ उन्होंने चाय ले ली थी। बेटे ने तो फिर मना किया कि नहीं खाना है, तो बस ये वक्त हो गया। फिर उसके बाद सोचा कि जल्दी जल्द से दे दिया जाए, क्योंकि फ़जर से ही उठे होते हैं और फिर दोपहर में सोते नहीं हैं। पढ़ाई भी इनकी थोड़ी सख्त है, तो बस सभी बच्चों का आजकल रूटीन जो है ऐसा ही है। तो मुझे सारे ही काम करते हुए तकरीबन जो है ये टाइम हो गया था। इस वक्त ईशा की अज़ान का वक्त हो गया था और अज़ान हो रही थी, और उसके बाद जो है मैंने जल्दी से इन्हें खाना सर्व किया ताकि खाएं और अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अब सोने की तैयारी करें, क्योंकि बिस्तर में लेटने के बाद भी बातें और सारी रूटीन सब चीज़ें चलते चलते जो है 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो लाख कोशिश के बावजूद भी 10 से साढ़े 10 हो जाते हैं, जबकि मेरा पूरा मेरी कोशिश होती है डेली के 9 साढ़े 9 हार्डली ये 10 बजे तक जो है ये सो जाएं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा हो पाता है। और इन्हीं के फ़ोर्स करने पर बस मैंने 1-2 लुक़मे इन्हीं के साथ ले लिए थे, वरना मेरी गले की तकलीफ़ की वजह से तो बहुत परेशान थी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था।
और बहुत मना करने के बाद केचप और मायोनीज़ उनको बहुत पसंद है। केचप ज़रूर से सभी बच्चे जो है खाते हैं शौक़ से, लेकिन अब क्योंकि मौसम जैसे ठंडा आ रहा है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा रोक लेती हूँ, केचप को। बाकी मायोनीज़ तो उसके बगैर तो कोई चीज़ उतरती ही नहीं है। वैसे ही चटनी वगैरह नहीं खाते हैं, रायता चटनी सब चीज़ें नहीं लेते हैं, तो इसलिए मायोनीज़ सिर्फ इनको मेयोनीज़ की वजह से खा लेते हैं फिर भी। और फिर एक टास्क होता है बर्तन धोने वाला। माशाल्लाह बर्तन और कपड़े ऐसी चीज़ हैं जो बरकत, हर घर में इसकी बरकत होती है और अल्लाह ताला बरकत रखे, क्योंकि खाएंगे तो ही तो बर्तन निकलते हैं ना। तो बस अल्लाह ताला खैर व बरकत रखे, सभी के दस्तरख़्वान सजे सजे रखे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आपको दही गोश्त की रेसिपी जो है वो चाहिए तो मैं ज़रूर से किसी दिन बना दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, ज़्यादा उसमें मसाले नहीं डलते। सुर्ख मसाले, सुर्ख मिर्च वगैरह तो उसमें बिल्कुल भी नहीं डलती, सिर्फ हरी मिर्च, काली मिर्च और गर्म मसाले का होता है। दही के साथ मैरिनेट करना होता है और उसके बावजूद इतने कम मसालों के साथ भी जो है सारा दिन लग जाता है उस डिश में, लेकिन वो बहुत मज़े की होती है। किचन की तरफ नज़र दौड़ाई, पलट कर देखा, सब कुछ ठीक था, कहीं कुछ रह ना गया हो, क्योंकि सोते सोते भी कुछ ना कुछ रह जाता है। व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।